हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th का 10वीं का निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 का एमसीक्यू कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ध्यान से देखेंगे। सब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो कि पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। तो इस वाले पार्ट के करीब ऐसे 70 ऑब्जेक्टिव हैं जो पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। तो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको करवा दूंगा और आप इसमें एक चीज देखोगे, लगभग एक ही तरीके के ऑब्जेक्टिव हर साल पूछे जाते हैं। और इस साल की खास बात यह है कि पूरा पेपर आप लोगों का एनसीईआरटी का आएगा 2021 में। चलो आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल देखते हैं। बिंदुओं -10,6 और 6,-10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियमांक है। तो हमको ये दो बिंदु दिए हैं, इन दोनों को मिलाने वाली दो हमको बिंदु दिए हैं। बात को समझो, इन दोनों के हमें निर्देशांक दिए हैं। कितना भी दिया हो, कितना दिया हो, -10 और 6, और दूसरे का हमें दिया है 6,-10। अब इन दोनों बिंदुओं को जो लाइन मिलाती है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो लाइन बनता है उसका मध्य बिंदु हमको ज्ञात करना है। तो याद रखेंगे मध्य बिंदु हम कैसे ज्ञात करते थे, क्या आप लोगों को याद है? देखेंगे मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते थे हम। x1 + x2, हमारा फॉर्मूला क्या है? x1 + x2/2 बटे 2 और y1 + y2/2। तो x1 यहाँ कितना है? -10 प्लस x2 कितना है? 6। इसको 2 से भाग कर देंगे। इसी तरीके से y1 कितना है? 6 प्लस y2 कितना है? -10, और इसको 2 से भाग कर देंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो -10 और +6, तो ये आपका हो जाएगा -4/2, 6 और प्लस माइनस माइनस, तो 6 - 10, ये भी आपका हो जाएगा -4, और इसको भाग करेंगे तो -2, -2। हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि विकल्प डी आपका सही है। तो इसका विकल्प डी सही है। देखो मैं सॉल्व करके इसलिए बता रहा हूँ, पीडीएफ तैयार हो रहा है, मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ पे गणित को अच्छे से समझाया नहीं जा सकता, इसलिए मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ। एक एक सवाल को कर लेंगे और मैं सभी सवालों के पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के लिंक में लगा दूंगा 3 से 4 दिन के अंदर। लेकिन शर्त है कि से आप लोग अपने 4 से 5 दोस्तों में, मतलब जितने दोस्त हैं आपके कक्षा 10 के, उन सब में आप लोग इसको शेयर करेंगे इस वीडियो को, जिससे उन लोगों को भी पता चल सके और उन लोगों की भी तैयारी हो सके। इसमें मेरा नहीं, आपका और आपके दोस्तों का फायदा है। चलो दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो दूसरा सवाल है हमारा, प्रैक्टिस करेंगे, सवाल को लिख लिख के करेंगे, ठीक है, खुद निकालेंगे। बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी होगी। अब हमें दो बिंदु दिए हैं, इनके बीच की दूरी निकाल देना है। पहला बिंदु है -5,7 और दूसरा बिंदु है क्या? -1,3। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। दूरी सूत्र याद होगा आपको, x2 - x1/2 प्लस y2 - x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और इसका वर्गमूल। तो देखेंगे ये आपका x1 होगा, ये x2 होगा। सो x2 - x1 मतलब -1 में से माइनस कर देंगे किसको? -5 को। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5 और इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 3 में से माइनस कर देंगे 7 को। y2 - y1, तो ये y2 होगा और ये y1 होगा। तो 3 में से 7 को घटा देंगे, इसका वर्ग और पूरे का वर्गमूल। तो यहाँ पे बचेगा आपका 4 का वर्ग, यहाँ पे बचेगा -4 का वर्ग। गौर से देखेंगे, ठीक है। अब इसका आपका क्या आएगा? 4 और 4, ये 4 चौके 16 और ये 4 चौके 16। तो इसको आप लिख सकते हो 16 दूना 16 प्लस 16 आपका हो गया 32। 32 को लिख सकते हो 2 × 16। 16 का वर्गमूल आ गया 4, इस 2 का नहीं आया, तो आ गया आपका 4 वर्गमूल 2। तो ये 4 वर्गमूल 2, ये आपका विकल्प सी सही है, ठीक है। इसी तरीके से अब आपको बताना है तीसरा सवाल जो है, ये जो दूसरा सवाल है इसको पलट के भी पूछा गया था। एक साल ऐसे पूछा गया था, उसके बाद एक साल इसको
इस तरीके से पूछा गया था कि -1,3 और -5,7 के बीच की दूरी बताओ, ठीक है। और इन ऑप्शंस को आगे पीछे कर दिया गया था, तब भी इसका इतना ही आंसर आएगा। करके देख लेना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो, बिंदु 4, -5 की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालनी हो, सिर्फ उनका वर्ग करके जोड़ दो। जैसे कि हमें बात को समझो, -4, का मूल बिंदु से दूरी निकालना है। किससे दूरी निकालना है? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु होता है आपका 0, 0। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो इसके नियमांक है, जो निर्देशांक है, उसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो 4 का वर्ग प्लस -5 का वर्ग, है ना, और इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो हो जाएगा आपका 4 चौके 16 और ये हो गया 5 पचे 25। 16 और 25 आपका होता है 41। तो √41 इसमें देखेंगे कहाँ पे, ये रहा, ये वाला, है ना। माइनस का √41 नहीं है, प्लस का √41 है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। अब चलो, इसके बाद जो तीसरा है, तीसरा क्या है, 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो अभी मैंने दूरी सूत्र बताया था, मेरे करने से पहले जरा करके और इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देखते हैं आप लोग कितनी अच्छी तैयारी आप पहले करते हो या मैं पहले करता हूं। चलो, आप लोग बताना। 2,3 और 4,1 के बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और इस पूरे का वर्गमूल। तो 4 - 2, यहां से समझो 4 - 2 इसका स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर। ये हो गया 4 - 2 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 मतलब -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4। इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 × 4 और 2 × 4 तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और इस 2 का नहीं होगा तो इसको ऐसे ही रहने देंगे करनी के अंदर। तो 4 2 करनी 2 इसका उत्तर आया। 2 करनी 2 ये आपका ऑप्शन ए सही है। सो इसका विकल्प कौन सा सही है? विकल्प ए सही है। तो इसको टिक कर लेंगे। प्रश्न 6 है, अपना 6वां प्रश्न है कि बिंदु 2,3 और -2,3 के बीच की दूरी बताओ। ये वाला आपका प्रश्न 2014 में पूछा गया था। तो दूरी सूत्र वही है x2 - x1। मैं यहाँ शॉर्ट में करके दिखा देता हूं। देखो क्या होगा इसका, x2 कितना है 2 में से 2 घटा देंगे तो -2 और -2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 तो 3 में से 3 गया तो कितना हो गया 0। तो ये हो गया -2 और -2 4। 4 का वर्गमूल भैया कितना हो गया, 4 का वर्ग कितना हो गया 16 और 3 में से 3 गया तो कितना बचा 0। 0 का वर्ग 0 तो 16 प्लस 0 आपका 16 होगा। 16 का वर्गमूल निकालोगे तो 4 आएगा। तो इसका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखो, इस तरीके के प्रश्न अक्सर पूछता है, घुमा के पूछता है। एक प्रश्न तो ऐसा है जो 6 से 7 बार पूछा है और वो मैं बताता हूं आपका कौन सा है, शायद वो नोट करना भूल गया, लेकिन 2013 में तो इसको भी पूछा है। अगला वाला, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, बात को समझो, किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी उस बिंदु का कहलाता है, क्या कहलाता है। अब मान लो ये आपका ये x अक्ष है ये वाला और ये वाला y अक्ष है। अब क्या कह रहा है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी। अब ये कोई बिंदु है, y अक्ष से इसकी दूरी निकालोगे तो ये क्या होगा, ये x निर्देशांक को निर्देशित करेगा। जो y अक्ष से जो दूरी होती है वो किसको दिखाता है, x निर्देशांक को दिखाता है। याद रखेंगे कि किसी भी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक होता है। ठीक है, तो इसका विकल्प बी सही है। अगला है 8वां कि -8,6 किस चतुर्थांश में होगा। बात को समझो, अच्छे से ज्ञात
याद कर लेना, इस बात को मैं यहाँ समझा देता हूं। ठीक है कि देखो चतुर्थांश आपके 4 होते हैं, पहला चतुर्थांश से, दूसरा चतुर्थांश से, तीसरा चतुर्थांश से, चौथा चतुर्थांश। पहले में दोनों प्लस होते हैं, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। दूसरे में आपका एक्स माइनस और वाई जो होता है प्लस। तीसरे में एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, और चौथे में एक्स प्लस और वाई आपका माइनस। अब यहाँ पे देख लो, पहला वाला माइनस मतलब एक्स माइनस का है और वाई प्लस का, तो एक्स माइनस और वाई प्लस का किस में आता है, दूसरे चतुर्थांश में। तो यहाँ पे विकल्प अब देखो, पहला है ए विकल्प है प्रथम, बी विकल्प है द्वितीय, सी विकल्प है तृतीय, डी विकल्प है चतुर्थ, है ना। तो यहाँ पे आपका बी द्वितीय चतुर्थांश आपका सही विकल्प होगा। अगला है बिंदु -4,3 किस पाद में है। अब देखो बात समझो, चतुर्थांश पूछे या पाद पूछे एक ही बात है। तो यहाँ पे भी देखेंगे -4,3 पहले जैसा ही है। देखो तो ये भी क्या है, पहला माइनस का दूसरा प्लस का। अब पहला माइनस और दूसरा प्लस किस में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में होता है, मतलब द्वितीय पाद में होता है। तो इसका विकल्प भी सही है, द्वितीय पाद। अब जो आखिरी प्रश्न है इस बात को भी देख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, करीब 6-7 बार पूछा है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है, क्या कहलाती है, तो ये हमको बता देना है। विकल्प ए है भुज, विकल्प बी है कोटि, विकल्प सी है अक्ष, विकल्प आपका डी है आलेख। अब हमें बताना है किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। एक्स अक्ष से दूरी किसी बिंदु का हम क्या कहते हैं, तो किसी भी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी होती है उसको हम बोलते हैं कोटि, उसको हम क्या बोलते हैं, कोटि। तो अतः विकल्प भी सही है। इसको कर लेंगे, फिर अगले वीडियो में हम फिर से इसके बाकी के जो 7, 8, 10 अगले वीडियो में फिर से 10 हम लोग क्या करेंगे, इसके एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव कर लेंगे इस पार्ट के। और लेकिन टारगेट है कि भैया इस वीडियो को कम से कम मैं चाहता हूं कम से कम 400-500 स्टूडेंट्स देखें, तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।